नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके फोन में जासूस है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त देश में फोन स्पाइंग को लेकर राजनीति गर्म है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए नेताओं और पत्रकारों समेत कई लोगों के फोन में जासूसी की बात सामने आई। हालांकि सरकार ने इसका पुरजोर खंडन किया है, लेकिन कोरोना काल में साइबर क्राइम बढ़ा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस साइबर क्राइम में फोन की हैकिंग एक बड़ा टूल है। तो क्या आपके फोन भी हैक हो सकते हैं? फोन के हैक होने से आपकी कौन कौन सी जानकारी चुराई जा सकती है, आपकी किस हद तक जासूसी हो सकती है और इसे पहचानने और बचने का क्या कोई तरीका है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विजैक के फाउंडर कौशिक रे, मिलनसॉफ्ट के फाउंडर आदित्य मिलन और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया। आप तीनों ही साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कहे जा सकते हैं और अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कौशिक, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि बात पेगासस से शुरू हो रही है। जितना हम समझते हैं कि एक बहुत ही हाई एंड स्पाइंग टूल है ये, जो कि बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। क्या आम व्यक्ति को इससे किसी तरह का कोई खतरा है या उसे इसके बारे में सोचना चाहिए? देखिए, पेगासस तो बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है और वो टारगेटेड सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। इसीलिए आपने देखा होगा $50 मिलियन का सॉफ्टवेयर कोई आम नागरिक के लिए कभी यूज़ नहीं होता। ये टिपिकली सरकारें यूज़ करती है कुछ ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए। जैसे आप आतंकवादी ले लीजिए, ड्रग कार्टेल्स को देख लीजिए, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स। आम नागरिक के लिए इस लेवल के सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं ज़ीरो क्लिक सॉफ्टवेयर, ये जनरली यूज़ नहीं करते। जहां आपके पास एक मिस कॉल आएगा और आपका पूरा सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आम नागरिक के लिए इससे लो लेवल के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे साथ में कौशिक, ये भी मेरा सवाल पूछने का मतलब यही था कि डेफिनेटली शायद सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर रही होंगी, जांच एजेंसियां इसका आम नागरिक के लिए नहीं, लेकिन क्या ये कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ सकता है, मतलब जैसे हम कहें डिजिटल चोर उचक्कों के हाथ में, जो इसका गलत इस्तेमाल कर लें, कि इसकी पॉसिबिलिटीज भी कम है? देखिए, अगर आप ध्यान से सोचे, हमारा पूरा लाइफ डिजिटल है। हमारा एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है। ये सारा चीज़ घूम फिर के एक डेटा पे ही आ जाता है। कोई अगर आपका मोबाइल हैक कर लेता है तो उसके आपके बारे में हर एक चीज़ पता होता है। आप कहाँ काम करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं। जो नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो फिशिंग अटैक्स होते हैं या मेलवेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या है कि आपके जो आपके जो मोबाइल सिस्टम है, उसके अंदर आपके एप्लीकेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कहीं ज़्यादातर ये जो सिस्टम्स होते हैं, आपके पास एक फिशिंग अटैक जो होता है, आपके पास एक स्प्यूरियस लिंक आता है, आप उसको क्लिक करते हैं और क्लिक करके जब आप जाते हैं उस लिंक पे, वहाँ पर आपके साथ स्कैम हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट कोई हैक कर लेता है। इस तरीके की चीज़ होते हैं। इस तरीके का सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेफिनेटली यूज़ नहीं होता। जितने भी आप स्कैम, अगर पिछले 2 हफ्ते में देखिए, Naukri.com का स्कैम हुआ है, SBI के कस्टमर्स को हैक किया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, मतलब आपके पास जो लिंक है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, उसका हेडर क्या है, उसके पीछे कोई मास्किंग तो नहीं है, मतलब आपको कोई स्ट्रेंज, कोई अजीबोगरीब, जिस तरीके का आपके पास कभी मैसेज ना आया हो, जिस तरीके का लिंक आपके पास पहले कोई अजीब सा स्कीम मिले आपके पास, आपके बैंक से ही आए कि 50 लाख का आपको अवार्ड जीत सकते हैं, कोई इस लिंक को इमीडिएटली क्लिक करिए, नहीं तो आपका अकाउंट एक्सपायर कर जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरीके का करते हैं। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा एक देश दूसरे देश को अटैक करता है मास लेवल पे, डिफेंस मतलब एकदम सिस्टम को हिलाने के लिए करते हैं, वो उस तरीके का अटैक में ज़ीरो क्लिक अटैक्स होते हैं, जहां पर आप, ठीक है, गॉट योर पॉइंट कौशिक, क्योंकि बात साफ हो गई। मतलब सिर्फ दर्शकों को एक रेफरेंस देना था कि भाई जो पेगासस, क्योंकि इन दिनों चर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो जन सामान्य की चीज नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, उससे किसी आम जन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही कि आपके पास आते हैं लिंक के जरिए, कोई मैसेज आ गया, कोई ऐसा ईमेल आ गया, तो मिलन में आपके पास आता हूं और देखिए,
बहुत आम है कि दिन भर में ढेरों मैसेज आपके पास आते हैं, ढेरों ईमेल आपके पास आते हैं, और ये डिजिटल चोर उचक्के जिन्हें मैं कहूँ वो अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आप कई बार वाकई में गच्चा खा जाए, एक अच्छा खासा आदमी गच्चा खा जाए कि मैं सही चीज पे क्लिक कर रहा हूं या गलत चीज पे क्लिक कर रहा हूं। पर क्या एक क्लिक मात्र से आपका फोन इस तरीके से हैक होने की पूरी संभावना है? मतलब इज इट सो वर्नरेबल? इतना आसान हो चला है ये सब कुछ? मैंने मिलन जी से ये सवाल लिया है, आदित्य मिलन साहब। जैसे आपने बोला कि जी ये जी थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो आपने पूछा सवाल, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कॉमन हो गया आजकल, मतलब अटैक होना बहुत आम बात हो गई है। और जो लोग, कुछ लोग तो प्रोफेशनली जैसे बिजनेस कर रहे हैं या जिनके पास में बड़े बैंक अकाउंट्स हैं, उनको तो हैक होने का चांसेस बढ़ता ही, ज़्यादा होता ही है। लेकिन आजकल बहुत छोटे छोटे अकाउंट, जैसे किसी के अकाउंट से अगर 1000 रुपये भी चुरा लिए, तो इस तरह की भी केसेस बहुत सारे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अटैक के लिए वल्नरेबिलिटी जो है वो सबके लिए है बराबर से। जी ठीक है, तो सब वर्नरेबल हैं और इस तरह के अटैक है। तो मुझे राजशेखर साहब ये बताइए कि हर वो मैलिशियस लिंक जो आपके या तो इनबॉक्स में आ रही है, थ्रू मेल आ रही है, थ्रू मैसेज आ रही है, जैसे ही आपने उसे क्लिक कर भी दिया, एक जीरो क्लिक की बात तो अलग हो गई, लेकिन बाई चांस आपने गलती से क्लिक कर दिया, तो क्या आपके फोन में वो एबिलिटी नहीं होती कि वो क्लिक मात्र से ही कंप्रोमाइज हो जाए, या ये केस टू केस अलग अलग हो सकता है, जहां फोन अलग हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर जीरो क्लिक नहीं है, उसके बाद आपका फोन उसको बचाने में कैपेबल है कि नहीं है, तो हम 90% तक ये बोल सकते हैं कि आपका फोन और आपका जो ब्राउजर है वो उसको बचा सकता है। बचाने के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम अपना डेटा बचाने के लिए कभी कभी अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं, उसका जो ओएस है उसको रेगुलर अपग्रेड नहीं करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि पुराने ओएस के अंदर जो लूप होल्स होते हैं उसका फायदा ये हैकर्स लोग या फिर मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज में ले लेते हैं। अब अगर आपका फोन अप टू डेट है और कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला स्पाईवेयर जैसे पेगासस है, ये नहीं है, कोई छोटा दर्जे का है, तो आपका फोन उसको बचा सकता है। दूसरी चीज है कि आपने लिंक पे क्लिक किया, सबसे पहली जो चीज आती है वो तो आ गई आपका ओएस। ओएस के बाद में सबसे पहले उसको ओएस डिटेक्ट करेगा। अब आपने जब लिंक क्लिक कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आ जाती है आपके ब्राउजर के ऊपर कि आपका ब्राउजर कितना इंटेलिजेंट है। अब होता है ये कि हम सारे के सारे चाइनीज फोन यूज करते हैं, जितनी चाइनीज कंपनीज हैं उनके जो ब्राउजर हैं वो अपने खुद के ब्राउजर, खुद का इनबिल्ट ब्राउजर जो उनका बनाया हुआ है, वो उसके अंदर वो लिंक ओपन करवाते हैं और उनके पास उतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो बेटर है कि हम अच्छी कंपनी का, जैसे गूगल है, गूगल क्रोम है, वो यूज करें। और गूगल क्रोम को भी हम अपने ब्राउजर को भी अपडेट करके रखें। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो उनके पास भी जो नए नए वायरस आते रहते हैं उनकी इंटेलिजेंस नहीं होगी। अगर हमारा ब्राउजर अपडेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन देगा कि जिस लिंक पे आप क्लिक कर रहे हो या तो वो एक फिशिंग लिंक है या उसके अंदर मेलवेयर हो सकता है। अब दूसरी चीज, जो भेजने का इनका तरीका है, हम देखते हैं कि ईमेल के जरिए आता है, मैसेज के जरिए आता है, लिंक के जरिए आता है। हैकर्स ने इससे भी आगे का तरीका ढूंढ लिया, क्योंकि ईमेल आपके स्पैम में चला जाता है, इनबॉक्स में बहुत कम आता है। इसके लिए ये लोग, अभी लेटेस्ट मैंने एक नया स्टडी किया था थोड़ा सा, फेसबुक के ऊपर फेक फेसबुक बना के लोग पोस्ट डालते हैं और उस पोस्ट में आपको टैग कर देते हैं। जैसे ही आपको टैग करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन को आप खोलते हो तो आप ये देखते हो कि फेसबुक ने नोटिफिकेशन भेजा है, मतलब फेसबुक से आया है, और आप उस पर क्लिक कर ही देते हैं। अगर आपका यहाँ पे ब्राउजर अपडेट है तो वो आपको उस पर नोटिफिकेशन देगा। तो आपका फोन कैपेबल तभी हो सकता है जब आप उसको अपडेटेड रखेंगे। राइट। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला ये रहा दर्शकों के लिए कि फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड होना जरूरी है। जितने अपडेट्स आए हैं आपके पास, आपके फोन पर, उन्हें जरूर लीजिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों के फोन ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल पुराने हैं, उन पे कंपनियां अपडेट भेजना बंद कर देती हैं। वैसे भी एंड्रॉयड फोन्स में अपडेट आने का भी सिस्टम थोड़ा हैप्पीजर्डी है, कुछ कंपनियां दे रही हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि आपका फोन अपडेटेड है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहां पर कौशिक साहब, अब मुझे ये बताइए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि आपके पास क्या कोई तरीका है कि आप पहचान सकते हैं कि आपका फोन जो है वो हैक हो गया है? कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स जिससे आपको एटलीस्ट आप शक करें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे फोन में?
ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम एज अ विज़ैक कंपनी हम यही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आईआईटीज़ के साथ, इजरायलीज़ के साथ मिलके, और कुछ महीनों में ये सॉफ्टवेयर हम रिलीज़ करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके घर पे जो चोरी होता है, चोरी से पहले जो कई दिनों से चोर देखता रहता है आपको कि आप दरवाज़ा कब खोलते हैं, कौन सा खिड़की सबसे वीक है, यहाँ पर कौन से जगह से वो घुस सकता है आपके घर पे। सिमिलरली आपका हर चोर यहाँ पर अगर मास लेवल पे जो हैकिंग होता है, वहाँ पर हर एक चोर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, वो एक सिग्नेचर स्टाइल से अटैक करता है। दूसरी बात, अभी जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स जो तैयार हो रहे हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स पे हो रहा है। उसका मतलब वो एनोमली चेक करेगा कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली जब स्लीप मोड पे भी आपका फ़ोन है, क्या वो रात को एकदम आपका कैमरा ऑन कर रहा है, क्या वो रात को एकदम जहाँ भी आप जा रहे हैं आपका जीपीएस रिकॉर्ड कर रहा है। ये चीज़ें आपके हर एक के फ़ोन में, देखिए स्मार्टफोन अभी हर एक के पास है, हर एक के पास। और ये स्मार्टफोन में इतने ऐप्स जो हम लोड करते हैं, हर एक में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी है और ये उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो चीज़ है वो उसको न्यूरल नेटवर्क से, मशीन लर्निंग से, जो एडवांस्ड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो चेक करेगा। क्योंकि ये बेसिक प्रेमाइसिस चेक्स तो हर एक आदमी कर रहा है, एंटीवायरस लगा रहा है, जो हर एक iOS बोलिए, एंड्रॉयड बोलिए, ये सारे लेटेस्ट पैचेस लगा रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। लेकिन जो वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग, ये करते हैं आपके ऐप्स के थ्रू, और उसी के लिए आपको डेडिकेटेड, जो इंडिया में बहुत कम है, आप मतलब आपको दिखेगा नहीं, ज़्यादातर ये सारे इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर के हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए आपका सिग्नेचर स्टाइल, आपका न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग बेसिस सॉफ्टवेयर है, जो आपके फ़ोन में कुछ भी अलग हुआ, जो आपका नॉर्मल रूटीन नहीं है, रात को 2 बजे अगर आपका सारा कोई डेटा भेज रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, कोई मेल कर रहा है, तो वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा। आप सो रहे हैं लेकिन वो जागेगा। नहीं, ये तो मैं समझ गया, लेकिन सर ये तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन चलिए मैं आदित्य साहब के पास जाता हूं कि ये आपने कुछ पॉइंट बताया और बहुत अच्छी बात भी कि ऐसी कोई चीज आ जाती है जो खुद पकड़ ले, क्योंकि आप कितना भी सजग रहे हैं, कितना ध्यान रख पाएंगे, मिस कर ही देंगे। आदित्य साहब, कोई जनरल टर्म्स में हम दर्शकों को बता पाएं कि हाँ ये 5-6 चीजें हो रही, मतलब बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं फोन गर्म हो रहा है, बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही है, तो क्या ऐसे और साइंस हो सकते हैं जहां एटलीस्ट आपके वो घंटी बजे? देखिए, इसका एग्जैक्ट 100% कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं उसका कोई दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन हम फिर भी हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि ये सारे कॉम्बिनेशन अगर हो रहे हैं तो कुछ हद तक हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, या फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है, या एक जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो आपका GPS सिग्नल जो होता है ना, वो आपने अगर ऑफ़ कर दिया लेकिन वो अपने आप ऑन हो रहा है, या बार बार रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास में कि दिस एप्लीकेशन वांट्स टू एक्टिवेट योर GPS। तो इस तरह की आपको चीज़, जैसे जो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता है। वो सॉफ्टवेयर आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहा है, या आपको बोल रहा है कि आपको GPS ऑन करना चाहिए, या आपका मोबाइल डेटा ऑन रखिए, तो इस तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये मतलब हमारे साथ कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये लगातार खतरे की घंटी के नाम से आपकी स्क्रीन पे भी पॉइंटर्स चल रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया, मसलन फोन का गर्म होना, फोन का ज्यादा बैटरी ड्रेन करना, अनयूजुअल। अभी कल तक 2 दिन चल रही थी, लेकिन अब 1 दिन ही चल रही है। 1 दिन चलती थी तो 6 घंटे में खत्म हो गई। आपका GPS ट्रैक हो रहा है, जिसका पता आपको लग सकता है। ऐसे फोटोग्राफ जो आपने कभी नहीं खींचे, अचानक से अगर वो दिख रहे हैं, ऐसे मैसेज जो आपने कभी भेजे नहीं, या आपको रिसीव आपके सामने नहीं हुए, या आपकी फ्लैशलाइट अचानक से जल जाए, ये वो कुछ सिग्नल हो सकते हैं जहां पर आपको लगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस गड़बड़ को रोकने का क्या कोई तरीका है आपके पास आज की तारीख में, कि अगर आपको पता भी लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, ये सवाल लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हम उठाएंगे ब्रेक के बाद, वो ये कि आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, हैकर तो बाद में आएगा, लेकिन वो पहले ही आपसे कह देता है उसको आपके फोटो का एक्सेस चाहिए, आपके मैसेज का एक्सेस चाहिए, आपके कॉल का एक्सेस चाहिए, तो बचा क्या फिर। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा हो रही। क्या आपके फोन में जासूस है, क्या कोई मालवेयर है, स्पाईवेयर अटैक आपके फोन की सारी जानकारियां चुरा सकता है। तो ब्रेक से पहले हमने काफी कुछ डिस्कस किया, अब हम थोड़ा सेफगार्ड के बारे में बात करेंगे। तो राजशेखर साहब, ये बताइए मुझे कि अगर आपके फोन पे अटैक हो ही जाता है तो सुरक्षा के क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं आप?
आम आदमी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे इजी उपाय है, जब आपको ऐसे लगे कि आपके फोन में कुछ हो रहा है या फिर कोई आपकी जासूसी कर रहा है, तो सबसे सिंपल जो उपाय है उसके लिए आप अपना फोन को फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपकी सारी जो उसके अंदर ऐप डाली हुई है या फिर कुछ भी मैलवेयर, स्पाईवेयर कुछ भी आया है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे फॉर्मेट करने के बाद में वापस से जब फोन ऑन करते हैं तो वापस से मैलवेयर आ जाता है, स्पाईवेयर आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हम फोन को तो फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं, लेकिन प्ले स्टोर के अंदर हम अपनी जो जीमेल आईडी डालते हैं उसका पासवर्ड हम लोग चेंज नहीं करते हैं। पासवर्ड हैकर्स के पास होता है, और अगर आपका ईमेल का एक्सेस किसी के पास है तो आपके फोन में इजीली कोई भी दूसरी ऐप डाली जा सकती है। इसलिए अकेले फैक्ट्री रीसेट से कुछ नहीं होगा। अपने ईमेल का पासवर्ड भी चेंज करें और उस फोन के अंदर आप जो भी ईमेल या अदर इंफॉर्मेशन डालते हैं सारे अकाउंट के पासवर्ड आप चेंज करेंगे तो ही बच पाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग गलत फहमी के अंदर अलग अलग तरह के एंटीवायरस भी डालने लग जाते हैं उसको स्कैन करने के लिए, और ये करने के बाद में लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि बैटरी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लोग जब इनकी बैटरी अब नॉर्मल बिहेव करने लगती है तो लोग एंटीवायरस डालने लगते हैं। एंटीवायरस भी इतना बैटरी खाता है कि लोग सच में ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो पक्का ही इसमें मैलवेयर है। इसको डिटेक्ट करने के लिए फिर कब आप उसको रीसेट करें उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, आम आदमी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपका फोन अपडेटेड है तो जितने भी नए अपग्रेड आए हैं उनके हिसाब से जो आपका नेविगेशन का आइकन है, जब भी आपका नेविगेशन ऑन होगा, जीपीएस इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तो नेविगेशन का आइकन हमेशा आपके स्क्रीन में हेडर के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर हमेशा वो विजिबल होता है तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और आपका बैटरी का बिना एंटीवायरस की ऐप के बैटरी का अब नॉर्मल बिहेवियर है, तो आपको शायद कर लेना चाहिए फोन को रीसेट। क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो जो स्पाईवेयर है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो रियल टाइम में आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता रहता है, जैसे जैसे उसको डेटा मिलता है, आपकी एक्टिविटीज मिलती हैं। कुछ स्पाईवेयर क्या करते हैं, पूरे दिन आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और क्रोन जॉब्स बोलते हैं इनको, तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में भेजते हैं। ठीक है, गौरव पॉइंट सर, क्योंकि अब मुझे क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। कौशिक रे साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए ऐसी चीजों को? देखिए, सावधानी पूरा आपको ही लेना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल है ये इसमें जो भी ऐप आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते उसको हटा दीजिए। जो ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको रेगुलरली उनका अपडेट्स ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। आपके कोई भी फ़ोन पे पासवर्ड सेव मत कीजिए। ब्राउज़र को कॉन्स्टेंटली जो आपका हिस्ट्री है उसको रेगुलरली डिलीट करते रहिए। यही फैक्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार आपके सिस्टम में घुस गया वो सारा डेटा निकाल लेगा। इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा बोलते हैं। अगर आपका फ़ोन कोई हैक भी कर दिया, सपोज आपका बैंकिंग ऐप है, ऐसे कोई भी आप बैंक यूज़ करते हैं उसका ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एसएमएस आपके पास ज़रूर आएगा दोबारा यूज़ करने से पहले। तो यही 4-5 चीज़ें हैं। आप कोई अनसिक्योर्ड एरिया पे वाईफाई मत यूज़ कीजिए। छोटी छोटी सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका वाईफाई से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आपके ऐप से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, iOS है, वो कॉन्स्टेंटली नए नए पैचेस निकाल रहा है, एंड्रॉयड कॉन्स्टेंटली नए पैचेस निकाल रहा है, उसको किया कीजिए। इसको बिल्कुल डिले मत कीजिए और कोई भी मतलब पासवर्ड्स सेव मत कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। कुछ बातें नॉर्मल है लेकिन हम मिस कर जाते हैं और कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। लगातार अपडेट, पासवर्ड का सेव ना करना, अपनी हिस्ट्री को साफ करना और हो सके तो ब्राउजर के थ्रू ही चीजों को एक्सेस करना, और ध्यान देना अपने ऐप्स के ऊपर जिनकी जरूरत नहीं है उनको तुरंत अपने फोन से हटाएं। और सबसे बड़ी बात, सजग रहिए, ध्यान रखिए कि फोन की एक्टिविटी में कुछ अनयूजुअल तो नहीं दिख रहा है। यही चीजें फिलहाल आपको बचा सकती हैं, क्योंकि अब जिस एज में हम हैं इसी तरह से चीजें, जासूसी, चोरी, डकैती होंगी डिजिटली, कोई और दूसरे माध्यम की जगह। तो आई होप कि आज जो है हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी है वो आपके बेहद काम आएगी। सुरक्षित रहिए, कोरोना से नहीं इस वायरस से भी अपना ध्यान रखिए, अपने फोन को और खुद को सुरक्षित बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।